नमस्कार। पांडवों का वनवास। पांडव जब घर वापस आए उन्हें द्रौपदी को सब बताया और तब उन्होंने माता कुंती का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े वनवास के लिए। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तब वो उनसे मिलने के लिए जंगल में गए और ऐसे रोज कोई ना कोई राजा उनसे मिलने आया करता था। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को अपने दिल का पूरा हाल बताया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को कहा कि वो अभिमन्यु और सुभद्रा को अपने साथ द्वारका ले जाएं और युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि वो पूरे देश का भ्रमण करे। अर्जुन इंद्र के वहां पहुंचते हैं और वो वहां पर 5 साल बिताते हैं। वो इंद्रदेव के वहां पर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेते हैं। तब इंद्रदेव जी उन्हें कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला भी सीख लेनी चाहिए। भगवान इंद्रदेव के महल में बहुत सारी अप्सराएं थी और उर्वशी उनमें से एक थी। वो अर्जुन को पसंद करने लगी थी। उर्वशी और अर्जुन की दोस्ती हो गई। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को नृत्य की चुनौती दी और अर्जुन ने कठिन कठिन भाव बताए और उर्वशी ने वो सभी नाच कर बता दिए। उर्वशी ने अर्जुन को अपने वश में कर लिया, लेकिन वो अर्जुन को अपना प्रेमी ना बना सकी। फिर उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करो, लेकिन अर्जुन इस बात से इनकार कर देते हैं। उर्वशी को बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आती हूँ। जैसे ही अर्जुन वो शरबत पीते हैं, उर्वशी तब हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी पुरुष नहीं रहोगे, और फिर वहां से चली जाती है। अर्जुन उसके बाद देव इंद्र के दरबार में जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। देव इंद्र उन्हें कहते हैं कि अगले साल तुम्हारा अज्ञातवास शुरू होगा, तब यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान घोषित होगा। कौरव भाई लोग पांडवों की खोज में जंगल में जाते हैं और वहां वो गंधर्वों से मिलते हैं। फिर दोनों की सेना में युद्ध होता है। कौरव उसमें हार जाते हैं और वो दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है तब वो अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन और गंधर्वों में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन गंधर्व को कैद कर लेता है। अर्जुन गंधर्व राजा चित्रसेन को बंदी बना लेता है, लेकिन चित्रसेन अर्जुन से माफी मांगता है और दोस्ती के लिए कहता है। तब वो दुर्योधन को भी मुक्त कर देता है। 12 वर्ष का वनवास समाप्त होने लगता है और अब शुरू होता है अज्ञातवास। सिंधु देश का राजा जयद्रथ एक दिन उस वन से गुजर रहा होता है। तब वो द्रौपदी को देखता है। उसके पास जाकर वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन द्रौपदी मना कर देती है। तब वो उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है। पांडव जो उस समय शिकार खेलने के लिए गए होते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है। वो उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन दोनों में युद्ध होता है। उसके बाद वो द्रौपदी को वहां से लेकर चले जाते हैं। शंभू।